हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 13 अनोखी दौड़ को पढ़ेंगे। यह एक पत्र है जो कि एक मित्र जिसका नाम सिद्धार्थ है अपने दूसरे मित्र राज को लिख रहा है। इस पत्र में वह पैरालंपिक खेलों के बारे में उसे बता रहा है। पैरालंपिक खेल क्या होते हैं बच्चों? पैरालंपिक खेल भी बाकी के ओलंपिक खेलों की तरह ही होते हैं, जिनका आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है? विकलांग एथलीटों के लिए, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको शरीर में किसी न किसी तरीके की परेशानी है, विकलांगता है, उनके लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ सकें और खुद को प्रूव कर सके, प्रमाणित कर सके। ठीक है, तो आओ इस पाठ को शुरू करते हैं और पैरालंपिक खेलों के महत्व को समझने का प्रयत्न करते हैं। ए 5/432 विकासपुरी दिल्ली 20 जुलाई 2022। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। हाँ, यहाँ पर एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है जिसका नाम राज है। वो कहता है हम सब यहाँ सकुशल हैं, मतलब कुशलता से हैं। ठीक है, राजी खुशी हैं। तुम्हारी कुशलता व प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूँ। मतलब वो मंगल कामना कर रहा है ईश्वर से, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी कुशलता के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए ईश्वर से शुभ कामना कर रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, क्या कारण है? इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मिलने की इच्छा भी हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या कह रहा है कि बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, क्या वजह है कि जो तुम पत्र नहीं लिख रहे? ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुमसे मिलने की इच्छा भी हो रही है। ठीक है, ऐसा वो अपने मित्र राज से कह रहा है पत्र में। लेकिन अभी बहुत जल्दी मिलना तो हो नहीं सकेगा, यही सोचकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि बहुत जल्दी तो हम मिल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया। कहाँ गया? छोटी बहन के विद्यालय, स्कूल में। ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ में, जहां उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। इस अवसर पर मैंने एक अद्भुत नजारा देखा, बहुत ही हैरान कर देने वाला, एक बिल्कुल हटके ऐसा नजारा देखा। वो क्या था जिसके विषय में वो इसको बता रहा है अपने मित्र को कि खेल दिवस के उपलक्ष्य में, कि खेल दिवस के अवसर पर वहां अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। मतलब बहुत सारे खेल के कंपटीशन रखे गए थे। ठीक है, जिसमें और जिसके अंदर क्या था? जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताएं वहां पर रखी गई थी। उस दिन कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं भी, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, ऐसी प्रतियोगिताएं भी रखी थी, मतलब दौड़ की प्रतियोगिताएं भी रखी थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित कर देने वाला था, बहुत ही पुलकित, खुश कर देने वाला, जिसमें ध्यान वो हो जाए एकदम, ऐसा वो क्या था कि दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेना, ये था सबसे ज्यादा रोमांचित कर देने वाला। दृष्टिबाधित, एक तो होते हैं दृष्टिहीन। दृष्टिहीन कौन होते हैं? जो देख नहीं सकते बिल्कुल भी। और दृष्टिबाधित कौन होते हैं? जिनको देखने में बाधा आती हो, मतलब किसी प्रकार की परेशानी हो, जो सही तरीके से देख नहीं पाते हो। ठीक है, उनको बोलते हैं दृष्टिबाधित। तो ऐसे बच्चों ने भी ऐसे ये दौड़ के और कुछ और खेलों में भाग लिया, वो भी पूरे उत्साह के साथ। ठीक है, उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया। ठीक है, तो उनके लिए एक ऐसी दौड़ का भी आयोजन किया गया। ठीक है बच्चों, इस दौड़ में इन बच्चों के सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया, हेल्पर। ठीक है, उनको एक एक हेल्पर दिया गया कि जो उनको मदद कर सके। ठीक है, आप देख सकते हो चित्र में एक एक सहायक है साथ में जो उनको लेके दौड़ रहा है। ठीक है बच्चों,
वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े, मतलब खूब अच्छे से अपने सहायक का हाथ पकड़ के दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिता चल रही थी तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे, मतलब उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ठीक है, वे सब जोर जोर से इनके नाम पुकार कर और तालियां बजाकर इनका जोश बढ़ा रहे थे। यह नजारा देखकर मैं आनंदित हो उठा, मतलब बहुत ही खुश हो गया। ठीक है, मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। अमिट छाप मतलब जो मिट नहीं सकती, मतलब जो हमेशा याद रहे कि ये बहुत ही खुश हो गया और इस बात को कभी भी भूलेगा नहीं, इस दृश्य को कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई। ठीक है, क्योंकि ये सब देखकर जो लेखक है, जो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, मतलब क्यूरियोसिटी की, बहुत कुछ जानने की इच्छा हुई और उसने अपने पिताजी से बातचीत की और उन सवालों के अर्थ जानने की, उन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश की। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया वह मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं, ठीक है, कि जिनको हम विकलांग समझते हैं उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, विकलांग लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि इनको तो कुछ आता ही नहीं होगा या ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये अयोग्य हैं कुछ भी करने के लिए, ऐसा कई लोग समझते हैं। लेकिन पिताजी ने बताया इसे कि उनमें भी बहुत सारी योग्यताएं होती है। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं, तो कई बच्चे मधुर गीत गाते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग प्रतिभाएं होती है। कोई कविता लिखता है, कोई लेख लिखता है, कोई गीत गाता है, कोई चित्रकारी करता है, सब में अलग अलग तरीके के गुण होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे खेलों में बहुत निपुण होते हैं। ठीक है बच्चों, कि खेल बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। ओके, ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। हाँ, इनकी योग्यताएं, ये सच है कि हमसे भिन्न होती हैं, हमसे अलग होती हैं। ऐसा नहीं है इनमें योग्यता नहीं होती, हमसे अलग होती हैं। ठीक है, और ये हमारे समाज का अभिन्न अंग है, जिसे हम समाज से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कि समाज के में ही है ये भी हमारे। ठीक है, इन्हें समाज से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं ताकि ये भी जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, अपने ये विकलांगता को बोझ ना समझें। ठीक है, और खुद को कमजोर ना समझें, इसलिए इनको भी बहुत सारे अवसर दिए जा रहे हैं कि ये भी जीवन में आगे बढ़ सकें। ओके बच्चों, खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, जब हम खेल की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका भी आयोजन होता है। जिस तरीके से ओलंपिक खेलों का होता है, इसी तरीके से पैरालंपिक खेलों का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जैसे कि ओलंपिक खेल, इसी तरीके से पैरालंपिक भी हर 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन होता है। ठीक है, उसी साल में, तो ये भी साथ साथ चलते हैं, इनको भी पीछे नहीं छोड़ा जाता। ग्रीष्म और शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। गर्मी के पैरालंपिक खेल अलग होते हैं और सर्दी के, शीत के मतलब सर्दी के पैरालंपिक खेल अलग होते हैं। ओके, इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले, मतलब भिन्न योग्यता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है,
ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा का में भाग लेना नहीं बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर भी है। ठीक है ना। तो ये खेल जो हैं, पैरालंपिक खेल जो हैं, वो इन लोगों को के लिए सिर्फ कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है सिर्फ, ठीक है, बल्कि ये खुद को प्रमाणित कर पाते हैं। इसकी वजह से उनको ये अवसर दिया जाता है कि वो खुद को प्रमाणित कर सके, खुद को प्रूव कर सकें। ठीक है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है कि जीवन के प्रति इसकी वजह से उनमें और उत्साह और जीवन के प्रति विश्वास जाग पाता है कि हाँ, इनके लिए भी जीवन है और ये भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। ठीक है। भारत में भी ऐसा होता है। हमारे देश की पैरालंपिक समिति जो है वो इन बच्चों के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करवाती रहती है। ओके। इन खेलों के माध्यम से वो क्या करती है, इनको में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है और मन, सोच व जिंदगी भी इनकी बदल जाती है। ठीक है। जब ये ऐसे खेल खेलते हैं, इनमें भाग लेते हैं, तो इनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद में के प्रति विश्वास बढ़ता है और आत्मनिर्भरता की ये खुद पर निर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंसी से बोलते हैं। ठीक है, वो बढ़ती है और इनका मन, सोच और जिंदगी भी बदल जाती है। इनके मन में उत्साह रहता है, खुश रहते हैं ये और कुछ कर दिखाने का जज्बा रहता है। ठीक है। यह सब देख व सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। ऐसा लेखक जो कि अपने मित्र को पत्र लिख रहा है वो कह रहा है कि ये सब देखकर और सुनकर मुझे भी एक नई दिशा मिली है जीवन में कि, और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया कि हाँ, जीवन में हम मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे, एक नई स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों को की जिंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। तभी मानवता की बगिया महकेगी, मतलब तभी मानव जो है वो आगे बढ़ पाएगा, तरक्की कर पाएगा। ठीक है। अपने माता पिता व बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना, शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना। पत्र का उत्तर जल्दी देना। तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। यहीं पर यह पत्र खत्म होता है। तो बच्चों, इसे हमें क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली कि हमें जीवन में सिर्फ कमियों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें या किसी में किस प्रकार की क्या कमी है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई और कमी हो, हम उसको नजरअंदाज करते हुए बल्कि आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए कि कितनी भी मुश्किलें आए या कितनी भी कमियां हो, फिर भी ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ चीजें हम ना कर पाए, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है या बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले होते हैं कि जिसे जहां पर जाया जा सकता है और उनको किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार की कमी हो, शारीरिक, मानसिक, वो उसकी ओर ध्यान ना दे और हम भी उनको ऐसा एहसास ना करवाएं, बल्कि उनमें कुछ ना कुछ भिन्न योग्यता अवश्य होती है, उसकी ओर ध्यान दिया जाए और उस पर मेहनत की जाए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।